जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, उसके लिए तैयार किया गया ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम इस चैनल पर आपको मिलते रहेगी। ठीक है, बस आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, एक एक चीज़ें तैयार किया गया है दोस्तों। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं अगर वो प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाके कर लेना। ठीक है, और बताते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया कि सन 2000 में जो है निर्माण के बाद सन 2000 में निर्माण के बाद जो है आपका कितने लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। जब से आपका झारखंड राज्य बना है तब से दोस्तों कितने लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवा की है। चलिए बताइए 6, 5, 4 या फिर आपका 3। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 6 टोटल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि सन 2000 में जो है झारखंड राज्य के निर्माण के बाद 6 लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। और याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो है आपका वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि आपका अन्य मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और आपका शिबू सोरेन, और दोस्तों याद रखना कि मधु कोड़ा और आपका रघुवर दास, ये 6 लोग जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवा की है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन दोस्तों याद रखना, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और दोस्तों अभी जो है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो ये सभी जो है दोस्तों ये आपका 6 लोगों ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में सेवा किया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना कि झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस निर्वाचित क्षेत्र से जो है विधायक रही है। भुवनेश्वर से, कालाहांडी से, या फिर आपका राजगिरी से, या फिर आपका रायरंगपुर से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर इस बार तो 100% आपको सिलेक्शन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और ये क्वेश्चन दोस्तों झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात क्या है तो अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो रायरंगपुर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही याद रखना कि झारखंड के राज्यपाल झारखंड के जो है राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जो कि आपका उड़ीसा के रायरंगपुर निर्वाचित क्षेत्र से जो विधायक रही थी और वर्तमान में दोस्तों 25 जुलाई 2022 से लेकर आपका यह भारत की जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्यरत हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है लोकसभा चुनाव 2014 में जो है सीटें कितने सीटें जीती थी। चलिए बताइए 2 सीटें, 12 सीटें, 14 सीटें या फिर आपका दोस्तों 4 सीटें। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों टोटल 2 सीटों से जो है जीती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वर्ष 2014 के जो लोकसभा चुनाव में जो है टोटल 12 सीटें जीती थी। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड में जो कि आपका टोटल लोकसभा सीटें की संख्या आपका 14 है और याद रखना विधानसभा सीटें की संख्या 81 है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना दोस्तों कि झारखंड के जो है पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में किसमें जो है कैबिनेट मंत्री थे। बताइए कौन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, सुधीश महतो या फिर दोस्तों आपका रामचंद्र केसरी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों अर्जुन मुंडा तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना क्या है यहाँ पे कि झारखंड के जो है पहले जो है समाज कल्याण मंत्री के रूप में जो है अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री थे। और याद रखना दोस्तों कि अर्जुन मुंडा जो कि आपका झारखंड के सबसे कम उम्र के जो है मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना कि बाबूलाल मरांडी ने जो है किस अवधि से आपका किस अवधि तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के कार्यभार संभाला था। बताइए बाबूलाल मरांडी जो है ये कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री का जो है कार्यभार संभाला था। बताइए
चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 17 मार्च 2003 के बीच में, या 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 17 मार्च 2001 के बीच में, 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 17 मार्च 2002 से लेकर, या फिर आपका 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 17 मार्च 2004 के बीच में। बताइए कौन से साल तक जो है इसका कार्यकाल रहा था बाबूलाल मरांडी का। ठीक है, चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 17 मार्च 2003 तक जो है बाबूलाल मरांडी का जो है मुख्यमंत्री का जो है कार्यकाल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है तो कि झारखंड के जो है तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो है वो किस राजनीतिक दल से थे। चलिए बताइए। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर आपका कांग्रेस, या फिर आपका स्वतंत्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, बस आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, बस आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही याद रखना झारखंड राज्य के जो तीसरे मुख्यमंत्री जो कि आपका शिबू सोरेन जो कि आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम राजनीतिक पार्टी से थे। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है आपका झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर बच्चा बता सकता है। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे दोस्तों तो ये झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, सईद अहमद, या फिर आपका द्रौपदी मुर्मू, सईद सिब्ते राजी, या फिर आपका बिरसा मुंडा। बताइए दोस्तों झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य की जो है एकमात्र जो है आपका आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपका मई 2015 से जुलाई 2021 की बनी थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखना प्रभात कुमार जो थे ये पहले गवर्नर थे राज्यपाल। ठीक है, झारखंड के, याद रखना दोस्तों। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि 2014 में जो हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में जो है किस राजनीतिक दल को जो है सबसे अधिक सीटें मिली हैं। बताइए। आरजेडी, या फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आईएनसी, या फिर आपका बीजेपी, या फिर आपका जनता दल यू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बीजेपी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बीजेपी। याद रखिएगा दोस्तों 2014 में जो है हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, को जो है सबसे अधिक जो है आपका सीटें जो कि आपका 37 सीटें मिली है। और याद रखना मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों झारखंड का जो है दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था। चलिए बताइए। झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से था। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, या फिर आपका स्वतंत्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला है। बस आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, इसका फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर आपका टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जाके ज्वाइन कीजिए तो एक एक चीज़ें वहाँ पे दिया गया है, और ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। तो जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में दोस्तों, तो जो भी बच्चा अगर ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि आपका भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से था। और याद रखना दोस्तों जबकि आपका पहले मुख्यमंत्री जो कि आपका बाबूलाल मरांडी, जो कि आपका बीजेपी से भी था। ठीक है, बाबूलाल मरांडी दोस्तों, और याद रखना जो कि आपका अर्जुन मुंडा, ये दोनों जो है ये बीजेपी के नेता थे। ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्न में से जो है किसने जो है सबसे कम अवधि के लिए जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है एक बार में। चलिए बताइए। मधु कोड़ा यहाँ पे कर लेना। ठीक है, कोड़ा, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, या फिर आपका हेमंत सोरेन। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे शिबू सोरेन, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है एक बार में जो है सबसे कम समय तक जो है सेवा देने वाले मुख्यमंत्री जो आपका शिबू सोरेन, जो कि आपका 2 मार्च 2005 से लेकर आपका दोस्तों याद रखना 12 मार्च 2005 तक रहा था। ठीक है, यानी इसको कितना दिनों तक दोस्तों, तो याद रखना 10 दिनों के लिए जो है इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था शिबू सोरेन का। ठीक है, सबसे कम। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सईद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, उसको जो है 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए जो है राज्यपाल बनाया गया था? असम के लिए, नागालैंड के, सिक्किम के लिए या फिर आपका मणिपुर के लिए? चलिए दोस्तों ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, चाहे वो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मणिपुर, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मणिपुर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि सईद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे और इन्हें दोस्तों वर्ष 2014 में जो है मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है किस साल जो है पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? 19वीं, यहाँ पे देख सकते हैं तो 1991 में, या फिर दोस्तों 1992 में, 1993 में, या फिर दोस्तों 1994 में? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1995 में, तो याद रखना दोस्तों वर्ष 1995 आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि रघुवर दास को जो है वर्ष 1995 में जो है बिहार विधानसभा का जो है सदस्य चुना गया था और इन्होंने जो है जमशेदपुर से पूर्व से जो है आपका विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब तक दोस्तों याद रखना कि तब से लेकर आपका 2019 तक जो है 5 बार जो है चुनाव जीते हैं। और याद रखना 28 दिसंबर 2014 से लेकर आपका 29 दिसंबर 2019 तक जो है रघुवर दास जो कि आपका झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। ठीक है, आप याद रखना इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये चैनल को आंख मूंद के फॉलो कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और इस बार आप 100% सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि झारखंड की विधानसभा के जो वर्तमान स्पीकर कौन है? चलिए बताइए, इंदर सिंह नामधारी, या फिर आपका शबा अहमद, या फिर आपका दिनेश उरांव, या फिर आपका बागुन सुमरई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों दिनेश उरांव, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड विधानसभा के जो है वर्तमान स्पीकर श्री रविंद्र नाथ महतो हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि प्रश्नकाल के दौरान अगर बात किया जाए तो श्री दिनेश उरांव जो हैं जो कि आपका झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर जो कि आपका दिनेश उरांव थे। और याद रखना दोस्तों कि अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि उनका कार्यकाल जो है दिनेश महतो का कार्यकाल यानी दोस्तों तो याद रखना 7 जनवरी 2015 से लेकर आपका 24 दिसंबर 2019 तक था। ठीक है, और याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि बाबूलाल मरांडी ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कितने बार सेवा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर आपका 4 बार? चलिए बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके झारखंड के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, 1 बार। ठीक है, और साथ ही याद रखना बाबूलाल मरांडी ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है 1 बार सेवा की है और यह दोस्तों झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सन 2000 से लेकर आपका 2003 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, किसका? बाबूलाल मरांडी का। ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए। पूछा गया कि शिबू सोरेन ने जो है किस अवधि के दौरान पहली बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों इसका कार्यकाल कितने कितने के बीच में रहा शिबू सोरेन का? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने 2 मार्च 2005 से लेकर आपका 12 मार्च 2005 के बीच में, 4 मार्च 2005 से लेकर आपका 12 मार्च 2005 के बीच में, या 10 मार्च 2005 से लेकर आपका दोस्तों 12 मार्च 2005 के बीच में, 20 मार्च 2005 से लेकर आपका 12 मार्च 2007 के बीच में? बताइए शिबू सोरेन का कार्यकाल अवधि कब तक रहा था झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में? ठीक है, चलिए बताइए। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे 2 मार्च 2005 से लेकर आपका दोस्तों 12 मार्च 2005 के बीच में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसका कार्यकाल तो रहा था, लेकिन दूसरी बार दोस्तों याद रखना कि 2008 से लेकर आपका 2009 तक जो है, और तीसरी बार जो है आपका 30 दिसंबर 2009 से लेकर आपका 30 मई 2010 तक आपका इनका कार्यकाल रहा था। किसका? शिबू सोरेन का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के उच्च न्यायालय ने जो है निम्नलिखित में आपका मुख्य न्यायाधीशों में जो है किसने जो है झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जो है शपथ ली है, बताइए। रविंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह या फिर आपका बिरसा मुंडा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों वीरेंद्र सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों वीरेंद्र सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखें कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो वीरेंद्र सिंह ने जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जो है शपथ ली है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जो कि आपका भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आप ये भी याद रखना। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, बताना है दोस्तों कि जामताड़ा जिले में जो है कितने ब्लॉक विकास खंड है। 6 है, 5 है, 4 है या फिर आपका 3 है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक विकास खंड है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल 6 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों जामताड़ा जिले में 6 ब्लॉक विकास खंड है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों में से जो है कौन से जिले में जो है दैबौर घाटी स्थित है। कोडरमा में, गुमला में, गिरिडीह में या फिर आपका पाकुड़ में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप दोस्तों तक शेयर नहीं किए दोस्तों तो आप ये भी शेयर कर लेना ताकि उसका भी सिलेक्शन इस क्वेश्चन से हो सके, ठीक है। और याद रखना दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों कोडरमा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि झारखंड के कोडरमा जिले में जो है दैबौर घाटी स्थित है। और कोडरमा को जो है दोस्तों याद रखना भारत की जो है अफरक जो है राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि दैबौर घाटी झारखंड और आपका बिहार की राज्य सीमा पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में जो है किस विभाग में जो है कार्य किए हैं। और याद रखना दोस्तों कि जो 2005 में जो है एनडीए सरकार के दौरान जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। चलिए बताइए शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन विकास मंत्री या फिर आपका कोयला मंत्री। चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड का, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों शहरी विकास मंत्री, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शहरी विकास मंत्री। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के तत्कालिक जो कि आपका मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है दोस्तों याद रखना कि आपका राज्य मंत्री के रूप में जो है शहरी विकास मंत्री के कार्य किया है। और ये भी याद रखना दोस्तों जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान जो है मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन जो है विभाग बनाया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा गया कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है भाजपा की जो है राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में जो है विकास किस वर्ष जो है नियुक्त किया गया था, बताइए। अगस्त 2011, अगस्त 2012, अगस्त 2013 या फिर अगस्त 2014। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अगस्त 2014, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप याद रखना अगस्त 2014, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि अगर बात किया जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो कि आपका रघुवर दास को भाजपा की जो है राष्ट्रीय समिति के में जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है अगस्त 2014 में जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखना। दोस्तों बता दें कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके। अगर आपको झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।